यस, सो प्रिज्म फॉर्मूला के बाद नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी फॉर्मूला, यहाँ पर भी डेरिवेशन डेरिवेशन ही डेरिवेशन है ओके चलो, बट सारे इजी है ना सारे। ओके, सिंपल सिंपल कंसेप्ट लगाओ, ट्रायंगल, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल। फिजिक्स से रहा है चलो, सो सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, हमारा सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वही एज अ माइक्रोस्कोप वर्क करता है। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो इमेज हम बड़ी बड़ी देखते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स इट। ओके चलो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसका यूज क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस के जो भी यूज है भाई कन्वर्ज करने के लिए, और फिर हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि कॉन्वेक्स के कितने सारे यूज है, वो रियर व्यू मिरर में भी हम यूज करते थे एंड ऑल, याद आया। ओके, तो वो तो पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स मिरर था। ओके, लेकिन एप्लीकेशन के बेस पे यूज करो, जहां पर तुम्हें कन्वर्ज करना है, ओके, वहां पर तुम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो। मैंने वहीं पे बताया था कि अगर यही है, जैसे कि वो लिया था हमने क्या, कॉनकेव मिरर, तो वो कॉन्सेंट्रेट करता था सब जगह, तो हमने बोला था कि यार ये कॉनकेव कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि लेंस ही लगा दो। तो बताया था ना वहां पर कि भाई लेंस लगाए तो कॉस्टली हो जाएगा, अदरवाइज ये भी कॉन्सेंट्रेट ही कर रहा है और कॉनकेव मिरर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ओके, तो दोनों ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो फिर कॉनकेव मिरर जहां लगा रहे हो वहां पे लेंस ही लगा दो ना, लेकिन लेंस कॉस्टली हो जाता है, दैट्स राइट। ओके, सो एप्लीकेशन कन्वर्ज करना है, डाइवर्ज करना है, उसके अकॉर्डिंगली बड़ी इमेज, छोटी इमेज, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एप्लीकेशंस है। बट यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन, जब भी अगर तुम्हें इमेज बड़ी देखनी हो, बड़ी इमेज, लार्ज इमेज देखनी हो, तब हम सिंपल, देखो हम क्या, वर्ड क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब, माइक्रो मतलब कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, तो 10⁻⁻⁶ मीटर का कुछ हो, उसको भी अगर तुम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। नेक्ड आई से देखोगे तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर तुम देखोगे तो दिखाई दे जाएगा। ऐसा तो क्या हुआ, हमारी आंखों के आगे ये लेंस आ गया। हमारी आंखों, माइक्रोस्कोप ऐसे नहीं होता, ऐसे लाइन में देखा होगा ना सिंपल माइक्रोस्कोप लैब में, तो हाँ, तो ऐसे तुम देख रहे हो, तो लेंस तुम्हारी आंखों के आगे लेंस आ गया, मतलब वो तुम्हारी इमेज को बड़ी दिखा रहा है। अंडरस्टूड। यहाँ पे बड़ी छोटी दोनों इमेज मिलती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट देखा, याद रहे ना सब कुछ, मिरर के केस में भी, और जैसे मिरर के केस में क्या था, इसका मिरर और लेंस का उल्टा ही, ऑपोजिट ही है। मिरर के केस में, कॉनकेव के केस में बड़ी छोटी दोनों इमेज मिलती थी, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में छोटी इमेज नहीं मिलती थी, बड़ी ही मिलती थी। याद आया। ओके, तो वैसा ही है। डन। चलो, तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर और लेंस ऑपोजिट ही है। जो केस कॉनकेव मिरर के लिए था, वो सारे केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो यहाँ पर दोनों इमेज मिलेगी, वहां पर दोनों इमेज नहीं मिलेगी कॉनकेव लेंस में। डन। ओके, चलो, सो हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वही वर्क करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और कब, जब हम सोचेंगे, तुम शायद ऐसा क्वेश्चन आए, एक्चुअली ये तो कन्वर्ज करता है, अगर ये एक्चुअली कन्वर्ज करता है तो छोटा दिखना चाहिए दोनों रे ऐसे आए और कन्वर्ज हो गया, तो एक्चुअल में तो छोटा दिखना चाहिए, बड़ा कैसे दिखा, तो वो तो तुमने कहाँ रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है ना। अभी तो मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस से बड़ी इमेज भी मिल सकती है, छोटी इमेज भी मिल सकती है, दोनों मिल सकती है। इट डिपेंड्स कि तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ओके, सो बड़ी इमेज के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो देखो कि सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आवर कॉन्वेक्स लेंस, इधर है हमारा फोकस F, और उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा फोकस है अनदर साइड से फोकस F। डन। ओके, नाउ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट से AB, तो ये AB हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ कैसे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमने लगाया तो वो फोकस में से पास होगा, तो कन्वर्ज होने के बाद वो कहां से पास होगा, से फोकस में से पास हो गया। अब दूसरा रे हम डालते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर पे तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा, तो वी कैन सी दैट ये दीज आर द डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग ये कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमें इमेज दिखेगी नहीं।
इमेज नहीं दिखेगी, तो अब तो उसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा इमेज के लिए। तो मतलब इमेज कौन सी नहीं है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं है, क्योंकि बैक ट्रेस करोगे तो वो तो एक्चुअल रे है ही नहीं, एक्चुअल ये तो ये लोग है, ये लोग अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करते तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। अब हमें कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे, उसको बैक ट्रेस करके। तो ये रे को भी बैक ट्रेस कर रहे हैं ऐसे, और ये वाले रे को भी बैक ट्रेस कर रहे हैं, तो हमें ए पॉइंट मिल गया, और ए पॉइंट मिल गया, वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें बी पॉइंट भी मिल गया। तो ए डैश बी डैश इज आवर इमेज। लेकिन ये कब मिली तुम्हें, तुम्हें मिली जब तुमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर नहीं रखा होता तो नहीं मिलती, अगर तुमने नहीं रखा होता तो नहीं मिलती। रियल एंड इन्वर्टेड मिल जाती, यहाँ पर उल्टी और छोटी भी। पता है ना रे डायग्राम, तो हमें पता ही है, सारे समझ लिए हमने। सो देखो रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बताया था कि मिरर के और लेंस के सारे मिरर, मतलब सारे के सारे पोजीशंस मिरर की। सपोज पहले स्टार्ट किया हमने कॉनकेव मिरर से, तो उसकी 6 पोजीशंस देखी थी। फिर 2 पोजीशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर देखा था, फिर से 6 पोजीशन के लिए आएगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और फिर 2 पोजीशन के लिए आएगा कॉनकेव लेंस। तो मतलब 6 into 8 और ये 6 into 8 सारे के सारे अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए, तभी हम कोई भी थियरी और कोई भी न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे, और तुम एटलीस्ट ड्रॉ तो कर पाओगे रे डायग्राम, तो आगे बढ़ पाओगे। डन, ओके। तो अगर जैसे कि यहाँ पर तुम्हें रे डायग्राम नहीं पता और गलती से तुमने यहाँ पर फोकस के इस साइड ड्रॉ कर दिया, ओके, और तुम्हारी इमेज यहीं पे बन जाएगी। फिर तुम सोचोगे अरे यार माइक्रोस्कोप में तो बड़ी इमेज मिल रही थी, यहाँ तो छोटी मिल रही है, और वो तो वर्चुअल मिल रही थी, ये तो रियल इमेज बन रही है। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ वहां हो गई, तुमने ऑब्जेक्ट को गलत जगह रख दिया। ओके, तो वो सारा हमें पता होना चाहिए। नाउ हमने ऑब्जेक्ट, ये कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ओके, उसके बीच में रखा तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल गई। डन, ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल गई। नाउ यहां से यहां का डिस्टेंस, से O टू B का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दैट इज U, और O से B डैश जहां मिला, इमेज जहां मिली, वो है इमेज डिस्टेंस V। डन, ओके, तो ये हमने यहाँ पर सिंपली बता दिया। नाउ से ये अभी बाद में देखते हैं, पहले ये समझाता हूँ। सो वन टर्म इज देयर अगेन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा, एंगुलर। हमने लीनियर मैग्निफिकेशन तो समझ लिया। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही था लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर मैग्निफिकेशन। सपोज हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन को m से अगर डिनोट कर रहे हैं, तो लीनियर के लिए सपोज ml डिनोट कर दो, और एंगुलर के लिए ma डिनोट कर दो। ओके, व्हाटएवर। सो m से डिनोट किया, सो ये भी रेशियो ही है, लेकिन ये कौन सा रेशियो है, एंगल का रेशियो है। कौन से एंगल का रेशियो है, एंगल मेड बाय द इमेज टू द ऑप्टिकल सेंटर एट प्रिंसिपल एक्सिस टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या था, इमेज बाय ऑब्जेक्ट साइज था, यहां पर भी इमेज बाय ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन एंगल है। कौन सा एंगल, इमेज के टॉप पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर पे लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे कि ये इमेज है, उसका टॉप पॉइंट है ये, उसके टॉप पॉइंट से मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल, ये एंगल क्या हो गया मेरा, बीटा। डन, सो ये एंगल हो गया मेरा क्या, बीटा। अंडरस्टूड, यस, ओके। और अल्फा क्या है, तो सेम वे ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर पे ड्रॉ करो, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, वहां से मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये है मेरा अल्फा। तो वो तो सेम हो गया, इन दिस केस वो सेम हो गया। ओके, क्या, फिर से बता रहा हूं, जैसे कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, तो और ये O है, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये है तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट का है तो अल्फा, और अगर यही इमेज का है तो ये क्या हो गया, बीटा। डन, सिंपल। तो वैसे ही हमने निकाला है अल्फा और बीटा। समझ में आया एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज at optical center with the principal axis to the angle made by the object
एट द ऑप्टिकल सेंटर विद द प्रिंसिपल एक्सिस। डन। तो बीटा बाय अल्फा। इन दिस केस क्योंकि हमने देखो यहां पर क्या है, हमारा तो ये केस था, ये ट्राइंगल था, लेकिन इसको ही बैक ट्रेस करके मुझे ये पॉइंट मिला था। सो इस केस में हमारा ये जो अल्फा है वही हमारा बीटा हो गया। इसके लिए तो अल्फा ही बीटा हो गया, क्योंकि ये ऐसा समझो कि ये एक ट्राइंगल है और उसी में ये एक छोटा ट्राइंगल नहीं, छोटा ट्राइंगल नहीं, मतलब ये एक छोटा ट्राइंगल है, दिस वन। डन। तो ये एंगल जो है वो तो दोनों के लिए ही सेम है। ये छोटा ट्राइंगल है उसके लिए भी ये एंगल है, और ये बड़ा ट्राइंगल है उसके लिए भी यही एंगल है। अंडरस्टूड। तो वो तो सेम हो गया, सेम हो गया तो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे तुम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दो तो भाई यहाँ पे तुमने बोल दिया क्या, अल्फा, फिर तुमने बोल दिया बीटा, वो वैल्यू पुट की, फिर तुम देखोगे ग्राफ में मतलब फिगर में, अरे अल्फा इज इक्वल टू तो बीटा है, तो वो तो कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आंसर क्या आ गया, 1। और अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 आ गया, उसका मीनिंग क्या है, जितना तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी ही है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट 1 मतलब क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग भी यही था। अगर 1 आ रहा है मैग्निफिकेशन मतलब क्या, वो जब तुम ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तब मिलेगा। ओके तो लीनियर मैग्निफिकेशन जैसा ही एंगुलर मैग्निफिकेशन में अगर तुम्हारा 1 आ रहा है मतलब क्या, कि तुम्हारा जितनी साइज की इमेज है उतनी ही साइज का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का है। तो हमें तो क्या बोला भाई, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज चाहिए। हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई फिर। तो हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है उसको कंप्लीट करने के, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एज्यूम करेंगे। देखो एज्यूम करने को बोल रहा हूं, उठा के नहीं रखना है। उठा के रखोगे तो इमेज कहीं और ही चली जाएगी। सिर्फ एज्यूम करो कि ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे यहां पर रख दिया है, कहां पर से, जहां पर इमेज है वहीं पर। अंडरस्टूड। ऐसे सेम डिट्टो ऐसे यहां रख दिया। अब एंगल बनाओ तो अब डिफरेंट बनेगा ना। पहले तो ये टॉप से बन रहा था और यहां से बन रहा था तो सेम आ रहा था, ये यहां से छोटे से और ये बड़े से तो सेम आ रहा था। लेकिन यहां से अभी ये बड़े से तो इतना आएगा, लेकिन छोटे से देखो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से बनाओ तो ये इतना आएगा, तो डिफरेंट हो गया ना। समझ में आ गया। अब लिखो तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा। देखो दिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये, मतलब ये रेड कलर दिखा दूं यहाँ पर, सिर्फ पिंक दिखा देता हूँ, से ये है हमारा पिंक कलर का, से ऑब्जेक्ट के टॉप पोजीशन से ऑप्टिकल सेंटर तक अल्फा, और ये जो येलो कलर का है दैट इज से बीटा। तुम्हें कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है, बीटा ज्यादा दिख रहा है। सो बीटा डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है। सो बड़ा बाई छोटा मतलब आंसर 1 से ज्यादा आएगी। आंसर अगर 1 से ज्यादा आया तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आया मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उससे तुम्हारी इमेज बड़ी है, लार्ज है। सिंपल। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां है, क्योंकि एंगल डिफरेंट बनाना पड़ेगा ना हमें। अंडरस्टूड। ओके चलो। सो फॉर से स्मॉल एंगल की बात करें, कौन से एंगल की, स्मॉल एंगल की बात करें, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉल एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं, और उल्टा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। डन। ओके तो ये जो हमारा थीटा है, एंगल है, उसको हम टेन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया मैंने, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, 10 के फॉर्म में लिख दिया। तो ये 10 और 10। अब उसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये सब क्लीन कर दो ना। ओके सो वैल्यू पुट करे 10 बीटा की वैल्यू। सो बीटा क्या है, बीटा तो इमेज का है, तो ये मेरा ट्राइंगल है, अभी मैं जो येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो मेरा ट्राइंगल है, एंड दिस इज द एंगल बीटा। तो 10 बीटा मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या है, ए डैश बी डैश। तो देखो लिख दिया है, सॉरी 10 बीटा ये हमारा बीटा इमेज का है, तो ये इमेज है। अच्छा हाँ, तो 10 बीटा मतलब क्या हो गया तुम्हारा, नहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। देखो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, तो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले 10 बीटा की। सो बीटा एंगल कौन सा है हमारा, बीटा एंगल इज दी इमेज जो बना रही है वो, तो इमेज यहाँ है तो इमेज से ऐसे बनाएंगे, तो दिस एंगल इज से अवर बीटा। डन। अभी अगर हम 10 बीटा की वैल्यू पुट करें, सो 10 बीटा क्या हो जाएगा हमारा,
टेन बीटा हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पर से ए डैश बी डैश, और इसका एडजेसेंट हो जाएगा बी डैश बी डैश ओ हो जाएगा ना। ओके, तो इसका हो जाएगा बी डैश ओ होल डिवाइडेड बाय टेन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। सो टेन अल्फा, अल्फा कौन सा है हमारा, ये एंगल, ये कलर चेंज कर देते हैं, अल्फा कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल। डन। सो टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट सी बी डैश। ओके, सो ऑपोजिट सी बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा से एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ओ बी डैश, तो ओ बी डैश। डन। पक्का समझ में आ गया, श्योर। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला मिला। नाउ देखो ये ओ बी डैश है और ये भी ओ बी डैश है, दोनों ओ बी डैश कैसे आ गए वे, पहला है वो बड़ा एंगल, हाँ तो सही तो है, पहला जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें भी ओ बी डैश आ रहा है और दूसरा जो छोटा ट्राइंगल है उसमें भी ओ बी डैश तो आएगा ही ना। ओके, तो ये दोनों कट हो गए, जो मैंने लिखा है वो थोड़े अलग नोटेशन से लिखा है, दैट्स व्हाई। सो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। डन। ओके, सो अब आगे देखो, तो वो कट हो गए, तो बचा क्या यहाँ पर तुम्हारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश। क्या बचा, ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, ये बचा। ये सी बी डैश ही क्या है, ए बी है, सी बी डैश ही क्या है, ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, और सी बी डैश ही क्या है, ए बी। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि तुम्हारे पास आया क्या फाइनली, तुम्हारे पास आया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ द इमेज, ए बी क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आ गया ना तुम्हारा वी बाई यू वापस। अंडरस्टूड। ओके, सो वहां पर तुम्हारा आ गया v बाई यू। अब देखो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पर ये जो देखना है हमें क्या, कि v जो हमने लिया है दैट इज माइनस डी। वो d क्या है वो पहले बताता हूं, d इज 25 सेंटीमीटर। वो क्या है, याद करो 10th क्लास में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारे आंखों की रिस्पेक्ट में है, हमारे जो आई लेंस है वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर हो तो हम क्लियर देख पाते थे। याद आया। ओके, सो अगर 25 सेंटीमीटर, 1 फुट कितना होता है, वो तुम्हारी स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर जितना, मतलब तुम इतना आगे, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई चीज लिखी हुई है, सपोज तुमने कुछ पढ़ रहे हो, तो वो क्या है डायरेक्टली तुम देख सकते हो इजीली। अगर तुम नजदीक ला रहे हो तो वो ब्लर दिखने लगेगा, और अगर दूर भी ले जा रहे हो तो भी उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना 25 सेंटीमीटर पे दिखता था। अंडरस्टूड। तो हमारी आंखों के लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर ही हमारा से डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट क्लियर डिस्टेंस, मतलब जहां से हमें क्लियरली देख सके वो। ओके, तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो हमने बोल दिया डी इज इक्वल टू से 25 सेंटीमीटर। डन। ओके, क्योंकि हमें 25 से ही देखना है ना। अब तुम्हारी इमेज एक्चुअली, अभी तुम्हें तो इमेज देखनी है, तो इमेज को तुम कैसा देखना चाहोगे, क्लियर ही देखना चाहोगे, ब्लर तो देखना चाहेंगे नहीं। तो इमेज ही हमारी 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। समझ में आया, हमें इमेज देखनी है, तो इमेज कब सही सही दिखेगी, अगर वो 25 सेंटीमीटर पे होगी तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो हमारी इमेज है, मतलब ये जो इमेज है वही 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है कि इमेज एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पर बने। समझ में आया, क्योंकि हमें क्लियर देखना चाह रहे हैं ना। अंडरस्टूड। मतलब वो तो सर इमेज को कैसे सेट करेंगे, इमेज को सेट नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सेट करना है। मतलब ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे रखे, तुम्हें इमेज तो दिख रही है लेकिन ब्लर दिख रही है, मतलब वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं है। फिर उसको तुम थोड़ा आगे पीछे करो तो तुम्हें क्लियर दिखने लगेगा, वो है 25 सेंटीमीटर। डन। ओके, तो जहां हमारी इमेज है वो तो है मेरा v, लेकिन उसी को हम बोलते हैं d, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो, लेकिन वो तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो माइनस लेंगे हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। सो v हो गया हमारा माइनस v। अंडरस्टूड। पक्का। नाउ cb डैश जो है वो ab जितना है। देखो ये जो cb डैश है वो ab जितना है, देखने से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगल बन गया, तो ये ऑपोजिट साइड है। cb डैश क्या है, ab जी। डन।
नाउ से लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें, ओके, तो यहां पर तो तुम्हारा अभी हमने डिराइव किया ना, v बाई यू आ गया, अभी डिराइव किया था v बाई यू, पता है ना पक्का, वो नीचे से कट हो गया था, तो वो तुम्हारा v बाई यू आ गया। अब ये v बाई यू को हम दूसरे फॉर्म में, मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, जहां पे फोकल लेंथ भी आए वो टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करें? लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। डन। v से मल्टीप्लाई करो, यहां से v से मल्टीप्लाई किया तो v/f, यहां v से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस ये मिल गया v/u। क्यों v से ही मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि v/u को हम लिख सके m, इसलिए किया। ओके, तो v/u को हम क्या लिख सकते हैं? m। तो ये क्या हो गया? v/f इज इक्वल्स टू 1 माइनस m हो गया। तो ये रहा, देखो v/f, ये रहने दो अभी, ये क्या है? v/f इज इक्वल्स टू 1 माइनस m। ये v/f को क्या लिखा है? माइनस d/f, क्योंकि v इज इक्वल्स टू तो माइनस d है। ओके, v इज इक्वल्स टू माइनस d है, सो v इज इक्वल्स टू माइनस d लिखा डिवाइडेड बाय f। तो m का फॉर्मूला क्या बना? तो m का फॉर्मूला बना, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो 1 प्लस d बाय f। तो दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन कि माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो। अंडरस्टूड? ओके। आई वाज थिंकिंग कि ये जो मैंने पहले किया वो कौन से किया, अभी हमारा v बाई यू तो आ गया, बट से m इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? c b डैश अपॉन b डैश हो, वो तो सही लिख दिया है। तो tan बीटा क्यों गलत लिखा? tan बीटा, अच्छा ओके, tan बीटा क्या है? बीटा तो इमेज के लिए है, तो बीटा के लिए यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा हाँ, ओके, देखो tan बीटा तो तुम किसी के भी ठीक ही लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, tan बीटा तो दोनों के लिए सेम है ना। ये जो tan बीटा है उसके लिए तो मैं ये ट्रायंगल भी ले सकता हूँ बड़ा वाला, तो ये tan बीटा हो गया। अभी मैं वो लिख रहा था। ओके, सो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan बीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट a डैश b डैश अपॉन एडजेसेंट b डैश o। लेकिन tan बीटा तो ये भी है, ये वाला भी तो tan बीटा है। ओके, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ओ बी। डन। वो लिखा है मैंने ए बी अपॉन ओ बी। तो अभी तुम देखो, पहले मेरा ये कट हो जा रहा था क्योंकि मैंने वो बड़ा ट्राइंगल लिया था। कुछ भी कट करो, मेरा भी v बाई यू आया, मतलब कोई भी ट्राइंगल तुम लो। मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए देखो, टोटल 3 ट्राइंगल्स आर देयर। ये एक येलो कलर, पिंक कलर एंड दिस से ग्रीन कलर। अब इसमें से तुम्हें 2 लेने हैं। डन। तो तुम अल्फा के लिए, सॉरी अल्फा नहीं, बीटा के लिए, अल्फा के लिए तो एक ही है सिंपल, बीटा के लिए तुम्हारे पास ये बड़ा वाला भी है, छोटा वाला भी है। यहाँ पर जो डेरिवेशन यहाँ करके दिया हुआ है वो छोटे वाले ट्राइंगल से किया हुआ है। तो छोटे वाले ट्राइंगल से अल्फा के लिए तो सेम ही है। छोटे वाले ट्राइंगल में बीटा बोलोगे तुम, तो छोटे वाले ट्राइंगल में ऑपोजिट क्या आएगा? ए बी, एडजेसेंट क्या आएगा? ओ बी। तो ए बी बाई ओ बी, और ए बी और सी बी डैश, ए बी और सी बी डैश तो सेम है, वो कट हो गया, तो ये बन गया बी डैश ओ अपॉन बी ओ। बी डैश ओ, तो बी डैश ओ क्या है? सो बी डैश ओ तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव, तो उसको हमने लिख दिया माइनस वी। और बीओ क्या है? तो बीओ हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको भी लिख दिया माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया वी बाई यू। लेकिन अगर ये कौन सा ट्राइंगल था? ये वाला से मैं यहाँ पर लिख दूं, ये वाला है स्मॉल, मतलब मैं यहाँ नोटेशन लिख लूं तो ट्राइंगल ए बी ओ के कंसिडरेशन में ये लिखा हुआ है। अगर मैं ले लू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, उसके कंसिडरेशन में लिखूं तो tan बीटा क्या होगा? तो ये होगा क्या? a डैश b डैश अपॉन b डैश o, और tan अल्फा तो जो है वो है ही, तो होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा है मेरा c b डैश अपॉन b डैश o। ओके, तो ये हो गया c b डैश अपॉन b डैश o। ये b डैश o कट हो गया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? a डैश b डैश अपॉन c b डैश। तो a डैश b डैश अपॉन c b डैश, तो अपॉन सी बी डैश क्या है? ये सी बी डैश है, लेकिन सी बी डैश ही क्या है तुम्हारा? ए बी है, तो मैं सी बी डैश की जगह क्या लिख दे रहा हूं? ए बी। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। डन। सी बी डैश ही क्या है मेरा? सी बी डैश ही ए बी है, तो सी बी डैश की जगह ए बी लिख दिया। अभी ए डैश बी डैश क्या है? तो वो तो मेरा
इमेज है, ए डैश बी डैश तो इमेज है ना, करेक्ट। तो इमेज ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो इमेज का डिस्टेंस है से -v, तो -v, और ए बी ऑब्जेक्ट है तो -u, वापस वही आएगा v बाई यू। अंडरस्टूड। तो दोनों में से कोई भी ट्राइंगल लो, ए बी ओ ये छोटा वाला ट्राइंगल और ए डैश बी डैश ओ ये बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों में tan बीटा आएगा। तो कोई भी tan बीटा से, ये छोटे वाले ट्राइंगल से tan बीटा, ये बड़े वाले ट्राइंगल से tan बीटा, फाइनली तुम्हारा m का फॉर्मूला तो v बाई यू ही आने वाला है। वो v बाई यू का फॉर्मूला आ गया, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म यार फोकल लेंथ की टर्मिनोलॉजी में चाहिए, सो मैं यूज करने वाला हूं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैं यहाँ v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा v बाई यू m लिख सकता हूँ इसलिए, तो मैंने v से मल्टीप्लाई किया, v से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया v बाई एफ 1 माइनस v बाई यू। लेकिन ये जो v है वो एक्चुअली क्या है, मतलब इमेज है, तो इमेज तो कहां पर बन रही है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और वो तो d डिस्टेंस है, तो वो -25 सेंटीमीटर लेंगे हम, तो उसको मैं -d ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू -d, तो यहाँ पे -d पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके m इज इक्वल टू 1 प्लस df आ गया। डन। तो जैसे हमने एंगल ऑफ डेविएशन में जो फॉर्मूलाज जो बीच बीच में इक्वेशन लिए थे, उसका यूज हमने प्रिज्म फॉर्मूला जब अभी इसके पहले डिराइव किया तो किया था। याद ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन के जो दो इक्वेशन थे उसका यूज हमने प्रिज्म फॉर्मूला में किया था आज, प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के टाइम। वैसे ही अभी नेक्स्ट थियरी है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सिंपल है, ओके, लेकिन ये एक ही लेंस है। अभी सपोज तुमने 2 लेंस ले लिए, 3 लेंस ले लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वहां पर ये फॉर्मूला काम आएगा, तो वो आने के लिए भी ये आना चाहिए। अंडरस्टूड। सो इट इज कनेक्टेड। डन। तो यहां पर हमने क्या डिराइव किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है, उसके फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्या, तो दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ। व्हाट इज डी, डी इज दी दैट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, वो 25 सेंटीमीटर, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, कौन सा, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, ओके, डिस्टिंक्ट क्लियर विजन और डिस्टिंक्ट क्लियर डिस्टेंस, विजन डिस्टेंस, ओके। सो दैट इज 25 सेंटीमीटर, और f है हमारी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये जो लेंस लिया हुआ है उसकी फोकल लेंथ है। डन। पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके।